गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि कबीरदास जी का जन्म, उनके जन्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे किस ब्रह्मा के उपासक थे। ठीक है, तो भक्ति कालीन निर्गुण, वे भक्ति काल के निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। निर्गुण मतलब जिनका कोई आकार ना हो। कबीरदास जी जो हैं बिल्कुल सीधे सरल और बिल्कुल अपने साफ मन से उन्होंने ईश्वर भक्ति की महिमा को बताया है। वे ये बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि हम चाहे अपने माथे में कितना चंदन लगा लें, मालाएं पहन लें, ठीक है, भगवा वस्त्र धारण कर लें, उससे भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हमें ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होती है। तो ये मैंने आपको इनके बारे में संक्षेप में बता दिया था। और जो इनकी साखियाँ हैं, ठीक है, ये साखियों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो साखियाँ हैं ये भी आपको पढ़ा दी गई हैं। अब बच्चों, जो आपका लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें सिर्फ कबीर की साखियाँ थी, उनके शब्द नहीं थे। लेकिन 2021 और 22 के जो सिलेबस में है वो शब्द भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। ये शब्द ये लास्ट ईयर आपको नहीं कराए गए थे, लेकिन अब ये इसमें ऐड है। तो आज जो हैं हम इनके शब्द पढ़ेंगे। इसमें शब्द हो या साखियाँ हो, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है। कबीरदास जी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, ईश्वर प्राप्ति, कि हम किस तरह से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए कई तरह के पूजा पाठ करते हैं, कई तरह के कर्म कांड करते हैं, उपवास रखते हैं। ये सब चीज़ हम किस लिए करते हैं? कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं है, हमारी आत्मा स्वच्छ नहीं है, तो क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी? शायद नहीं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कबीरदास जी दर्शाते हैं कि हम किस तरह से अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने हिंदू हो या मुसलमान सभी को संबोधित करते हुए कहा है, वे धर्म निरपेक्ष हैं। उनकी नज़रों में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। ईश्वर की नज़रों में सब एक समान है। ये सब जाति धर्म किसने बनाए? ये तो मनुष्य ने बनाए हैं। ईश्वर ने तो एक मनुष्य को बना के उसके भीतर जीवन प्रदान करके उसे इस धरती पे भेजा है। लेकिन ये भेदभाव ये किसने किया? स्वयं मनुष्य ने किया। और यही उसकी अज्ञानता का परिचय है। हम कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि सभी मनुष्य हैं। सभी जब हम सब एक ही वायु को ले रहे हैं, धूप हम सब, ईश्वर जब हम पे भेदभाव नहीं कर रहा है, सूरज चमकता है सब उसकी धूप को लेते हैं, हवा सब लेते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी से भेदभाव करने वाले? तो यही हमारी अज्ञानता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर कबीरदास जी ने दर्शाया है। अब देखिए, कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे होती है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? बंदे भक्त या मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है। ईश्वर कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, अरे मूर्ख, मैं तो तेरे ही पास में बैठा हूँ, तेरे ही साथ हूँ, तेरी परछाई बनकर तेरे साथ चल रहा हूँ, और तू मुझे इधर उधर ढूंढ रहा है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल कहते हैं मंदिर, ना मैं तुझे मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद, और ना मैं तुझे मस्जिद में मिलूँगा। ना काबे कैलाश में, काबे किसे कहा है?
मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है मक्का मदीना। तो ना मैं तुझे मक्का मदीना में मिलूँगा ना कैलाश में, और कैलाश जो है हिंदुओं का पवित्र स्थान है, ठीक है। तो ना मैं तुझे मस्जिद में मिलूँगा और ना तुझे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, तू मुझे प्राप्त करने के लिए कितने भी आडंबर कर, पाखंड कर। अब आडंबर क्या किसे कहा है कबीरदास जी ने, कि जो हम ये पूजा पाठ करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ये सब उन्होंने बोला है ये सब बाह्य आडंबर है, दिखावे वाली चीज़ें हैं। तो तू चाहे कितने भी तरह के कर्म कांड कर ले, मैं तुझे तब भी प्राप्त नहीं होने वाला, नहीं योग वैराग्य में। और अगर तू मुझे सोच रहा है कि भाई मैं सांसारिक सुखों से मुक्त होकर हिमालय की चोटी में चला जाऊं, गुफाओं में बैठ जाऊं, वहाँ पे बैठ के मैं तपस्या करूं, तो शायद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो भी तेरी सोच गलत है। ऐसे में भी मैं तुझे प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि खोजो होए तो तुरंत ही मिलियो। अरे मनुष्य, अगर तू मुझे सच्चे मन से ढूंढना चाहेगा तो मैं तो तुझे सेकंडों में मिल जाऊंगा, तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में थोड़ी सी अगर तुझ में थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाए, तो तू अगर थोड़ी सी मुझे तलाश करे सच्चे मन से, तो मैं तुझे एक पल में मिल जाऊंगा। कैसे? कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, हमें पल भर में ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? सब श्वासों की श्वास में, क्योंकि ईश्वर तो हमारी सांसों में ही विराजमान है, हमारे भीतर ही विराजमान है। प्रत्येक जीव जंतु, कोई छोटे से छोटा कीड़ी मकोड़ी जो भी होगी, पेड़ पौधे हैं जिनमें सांस है, जो जीवित हैं, उन सब में ईश्वर विराजमान है। तो हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हम क्यों दौड़ रहे हैं इधर की नहीं हमें मंदिरों में जाना है, हमें मस्जिदों में जाना है, हमें तीर्थ यात्राएं करनी है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो इन सब के लिए ईश्वर की प्राप्ति हमें इन सब से नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो बाह्य आडंबर हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाके गंगा जल चढ़ाते हैं, तो ये सब क्या होता है? दिखावा होता है। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति अपने घर में ही बैठ के करें, तो हमें ईश्वर वहीं प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो खुद हमारे शरीर के भीतर विराजमान है, इसलिए हमें उसे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आकार नहीं है, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर किसने देखा है? ईश्वर निराकार है, परम ब्रह्म है। हवा में, पानी में, जीव जंतुओं के भीतर ईश्वर का रूप बसा है। तो वो कोई आकार लेकर नहीं आता है। ये आकार किसने बनाया है? मनुष्य ने स्वयं निर्मित किया है। अपनी कल्पना के आधार पर उसने ईश्वर के रूप बनाए हैं, नहीं तो अन्यथा ईश्वर का कोई रूप नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हम सब की सांसों में ईश्वर बसे हैं। इसलिए अगर हमें ईश्वर को ढूंढना है तो अपनी आत्मा के भीतर झांकें, ठीक है। तो बच्चों, ये इस तरह से आपने इस पैराग्राफ को, इस पद को याद करना है, इसकी तैयारी करनी है आपने। तो इसको और एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कहता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में बैठा हूँ, तेरे ही आत्मा के भीतर, तेरे शरीर के भीतर बैठा हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं तुझे मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना काबा कैलाश में, ना मैं तुझे मक्का मदीना में मिलूँगा, ना कैलाश में मिलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के जो धर्म हैं, इनको संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो देश है ना, अनेक धर्मों का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, और सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से ईश्वर की पूजा करते हैं। ना तो कोने क्रिया कर्म में, हे मनुष्य मैं तुझे किसी पूजा के क्रिया कर्म में भी नहीं मिलूँगा, नहीं योग वैराग्य में, और ना मैं तुझे किसी
बैराग में। अगर तुम जोगी का रूप भी धारण कर लोगे लेकिन तुम्हारा मन अशुद्ध होगा तो भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। खोजी होई तो तुरंत ही मिलियो। अगर तुम मुझे सच्चे मन से ढूंढना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, थोड़ी सी मेहनत करने पे पल भर की तलाश तुम करोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों सुनो, सब श्वासों की श्वास में जो ईश्वर का निवास है वो प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में बसा हुआ है। हमारे शरीर के भीतर सांस के रूप में ईश्वर का निवास है, इसलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति अपने ही शरीर के भीतर होगी, ना कि किसी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में होगी। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो इसकी जो व्याख्या है मैं आपको लिख के दूंगी और इसको आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप फिर नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।